हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। हाँ, आपको मेरे एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं सरकार मूवी के प्री क्लाइमेक्स सीन पर रिएक्शन। मतलब जो लास्ट सीन हमने देखा था ना, हमें बहुत पसंद आया था। उस सीन के अंदर जो मतलब जो एकदम ऐसे गरीब गरीब लोग भी थे ना यार, वो भी चाह रहे थे कि हमें कुछ चेंज चाहिए, हमारा वोट चोरी हुआ, जबकि हमें लगा नहीं था कि शायद ये लोग मान जाएंगे। और उन बेचारों ने इतनी मार भी खाई, उसके बाद तो मुझे लगा था अब ये लोग सब बदल जाएंगे यार, ये लोग साथ नहीं देने वाले। कौन ऐसे फ्री फंड में मार खा लेता है? बट वो लोग कहते नहीं, कुछ भी हो जाए हम तो तेरा साथ देंगे। वहां तो जो एक्टिंग थी ना लोगों की, वो बहुत मजेदार थी और वो पूरा सीन ही बड़ा अच्छा था। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सर सोशल मीडिया से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने आपको हमें फोन बस पर थोड़ा बताया था सा ना, ये वो ये मेरा नाम रत्ना स्वामी है सर। मैं नागापट्टनम में एक साइन बोर्ड आर्टिस्ट हूँ। मेरा दोस्त मुत्तु कुमार एक फ्रीलांस रिपोर्टर है। वो साटाई.com नाम से एक वेबसाइट भी चलाता है। इलेक्शन खत्म होकर भी 10 दिन हो गए हैं पर उसका कुछ पता ही नहीं चला है। मैंने पुलिस में उसके गायब होने की कंप्लेंट भी लिखवाई। क्या? कल मैं उसके घर गया था। उसकी बहन ने मुझे वहां पे एक हार्ड डिस्क दी। वो हार्ड डिस्क देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। उसे पुलिस को देना मुझे ठीक नहीं लगा, क्या है इसलिए हार्ड मैं ये डिस्क में? आपको दे रहा हूँ सर। लड़के ही गायब करवा दिए, वो भी रिपोर्टर। ओहो, शिट शिट शिट। ये सब क्या है? ओ वो तो ये उसी की फोटो है, हाँ, उसी के काले कारनामे हैं। लोगों की जमीनें हड़प के बैठा गया। अब हम पोल्स में 64% पर हैं। बासली मनी के अगेंस्ट ये बहुत बड़ा हथियार है, तो इस हथियार को इस्तेमाल करें। पर व्हाट अबाउट तुमने वो तो बच्चा? आते ही नाउमीद के बादल हटा दिए दोस्त। गुड जॉब। आप पर इन्होंने उस लड़के के बारे में नहीं सोचा। हाँ यही मैं भी सोच रही हूँ। वही अगले का रिश्तेदार गायब है इतने टाइम ये वही नहीं है जो से। जो कॉल फोन करती पे, थी वहां से? हाँ हाँ फोन करती थी। ये है। ये नेता है। बात क्या है अंकल? बेटा माँ, तुम अंदर जाओ। वहां को तो कुछ समझते ही नहीं। तुम्हारा अप्पा ने अप्पू के साथ मिलकर सब सेटल कर दिया था, पर मुत्तु कुमार का हार्ड डिस्क उसके हाथ लग गया। उसका डेटा बाहर आ गया। कोई कहीं का नहीं रहेगा। इसकी कोई हिस्ट्री है लगता है सुंदर के साथ। मुझे बस 10 घंटे चाहिए पा, फिर हमें किसी से कोई खतरा नहीं होगा। रेंडो अंकल, क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करिए। पा प्रेस से मिलेंगे। उस कॉर्पोरेट चोर को तो अब मैं देखूंगी। कॉर्पोरेट चोर। सब कह रहे हैं कि हमने पुलिस को बुलवाकर उनकी पिटाई करवाई है। हमारी कंसिस्टेंसी में हमारा अपोनेंट हमारी मीटिंग में आ सकता है क्या बताओ? फिर भी उसे अपने साथ हमने स्टेज पर बैठाया। टीवी पर तो देखा ही होगा। हमारी पार्टी मीटिंग में दुनिया भर के लोगों को लाने की क्या जरूरत थी उसे, वो भी बाहर के लोगों को। इस मॉनिटर पर देखो, अपनी आंखों से देखो कि 2 दिन पहले हमारे ऑफिस में आकर उसने हमारे साथ क्या हरकत की। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, ओके। क्या देख अब आप बताइए कि दुश्मनी कौन निकाल रहा है, झगड़ा किसने शुरू किया है? आपको ऐसा आदमी चाहिए पॉलिटिक्स में? पिछले 56 सालों से मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ और आपने हमें ही किनारे कर दिया। अरे 15 साल की उम्र में, अरे नाजुक सी उम्र में हमने दूसरे लोगों को यहाँ से बाहर निकाला। फैंसी नाजुक सी कपड़ा उम्र। पहनकर लोग अपने आप को एडवांस समझने लग गए हैं। हमारा ये धोती कुर्ता आपकी आंखों में खटकता है क्या? अगर खटकता पूरी है स्पीच लगता तो है लड़की यही ने लिख बात कर दी है, है। तो हम मानते हैं कि हमें आपको एक बात बतानी ही चाहिए। तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से 60,000 करोड़ रुपए खाने के बाद वो हमारी गवर्नमेंट के पीछे आ गया है। कल सुबह 9 बजे तक उसका सारा काला चिट्ठा हम पब्लिक के सामने उजागर कर देंगे। भैया भैया, उसने सच में 60,000 करोड़ रुपए लिया है क्या? कोई रुपया उपया नहीं खाया, हम तो ऐसे ही फेंक रहे थे। चलो, तो आगे का? हमारी बेटी सब संभाल लेगी। कुछ भी बोल दो। हाँ?
अच्छा, मतलब है ये भी यहाँ पॉलिटिशियन रह चुकी है, उसके बाद ये वहां पर गई है, अभी लोग इसको ऐसे जानते थे। क्या है दोनों में? आपको सब तैयार है ना? हाँ। ओके। कभी कोई एक्सीडेंट देखा है क्या अंकल? सच में तो नहीं देखा हूँ, पर ये आई थिंक सोशल अपनी मीडिया में गाड़ी का एक्शन का करवाई थी। वीडियो बहुत देखा हुआ है मैंने। हाँ, बेल्ट लगा दिया, ओ, तुम सुंदर का एक्शन दिखाने वाला है ना? बहुत बढ़िया। खुद बहुत का बढ़िया। दिखाई थी। कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है अंकल? भगवान अब होने की वाला है कृपा से अंकल। आज तक तो नहीं हुआ। आई थिंक सीट तो बेल्ट तभी बांधिए, सीसीटीवी अंकल। कैमरास देख रही थी बांध कि उस लीजिए। पर्टिकुलर एरिया में गाड़ी टकराए। क्योंकि एक्सीडेंट होने वाला है। उसका नहीं होगा, हमारा होगा। बेटा बेटा बेटा, ऐसा पाप मत कर बेटा, अंकल। हमें अभी नहीं मरना है। अंकल, मैं नहीं मरना इस चाहता कार अभी। में 6 अरे एयरबैग्स ऐसा हैं। मत कर, ये गाड़ी रोक। अंकल को लग रहा है कुछ मैं इस नहीं उम्र में नहीं बचने वाला। ओह, अच्छा ट्रक के साथ ओह शिट, अरे भाई लड़की का दिमाग देखो, ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस वाला काम नहीं? सच में मैंने तो कुछ छोटा मोटा सोचा था कि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा। अंकल तो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, वो वीडियो बनवा रही है ऐसे तड़पते हुए। क्या कर रहा है? अरे जाकर बड़े डॉक्टर को बुला कर ला। अबे वीडियो क्या बना रहा है? जाकर डॉक्टर को बुला कर ला जल्दी। यहाँ का डॉक्टर कहाँ मर गया है? ओ बेटा, वाह। तुम ये सब क्यों उतार रही हो? हाँ? बेटा, रिकॉर्डिंग हो गई? यस मैडम। दिखाओ। बेटा, टेंशन मत लीजिए अंकल, टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर चलते हैं। बेटा, कितना डर्टी हमको एक गेम है बात यार ये बताओ, पॉलिटिक्स। तुमने सच में। अपनी कार का एक्सीडेंट क्यों कराया? फिर वो सूटकेस लेकर कैसे भागता? तो तुमने खाली सूटकेस चोरी करवाने के लिए हमारा एक्सीडेंट करवा दिया। खाली सूटकेस खाली था। सूटकेस? उसमें तो सुंदर के अगेंस्ट सबूत थे ना। बस सूटकेस तो खा। ओ, समझ गया, समझ गया। अच्छा, ऐसे ही नाम अच्छा। लगा दिया है कि हाँ। कुछ उसके सबूत थे उसके अंदर। चीफ मिनिस्टर मासिला मनी के ये अनाउंस करते ही कि कल सुबह वो मिस्टर सुंदर के अगेंस्ट सारे सबूत मीडिया के सामने रखने वाले हैं। उनकी बेटी श्रीमती कोमलावल्ली की कार का कल रात ठीक 9 बजे एक ट्रक से कोमलावल्ली। एक्सीडेंट साइट पर लगे हुए सर्वेलेंस कैमरे की फुटेज में कोमल तो कहीं उस से भी नहीं मिस्टीरियस ट्रक ड्राइवर को श्रीमती कोमलावल्ली की कार से एक सूटकेस लेकर साफ तरीके से भागते हुए देखा जा सकता है। इस एक्सीडेंट के पीछे सबसे पहला शक मिस्टर सुंदर रामास्वामी पर ही जा रहा है। ये सब क्या है बेटा? तुम्हारी एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं सो भी नहीं पाया। वो तो रेंडू से बात करने के बाद थोड़ी जान में जान आई मेरे। मुझे पूरा यकीन है सर, ये सब हमारी इमेज खराब करने के लिए हो रहा है। लोगों का गुस्सा उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, पर उसके पास अभी भी एक हुक्म का इक्का तो बचा है। वो सट्टाई.com वाले मुथु कुमार की हार्ड डिस्क उसके पास है। उसने रिलीज कर दी तो बात हाथ से निकलने से पहले ही हमें हार्ड डिस्क को पब्लिक कर देना चाहिए। हम उसके सबूतों को किसी काम के लायक नहीं छोड़ेंगे। तमिलनाडु की हर गली मोहल्ले में सिर्फ आपकी बातें होनी चाहिए। ये तो होना चाहिए। आपका नाम चारों तरफ गूंजना चाहिए। हर न्यूज चैनल पर आपकी फोटो दिखनी चाहिए। दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर की नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे दरवाजे पर होने चाहिए। ये सही लड़की कहा। अब टक्कर दे रही है सुंदर को, वरना इस अब हालत तक में हमारा अंकल तो जेल में ऐसे ही थे। जाना ठीक नहीं होगा। हमारे ऊपर जितने चार्जेस लगेंगे उन्हें देखकर कोर्ट भी बिल देने से मना कर देगा। हमारी पार्टी बिखर जाएगी। हमारे जाने के बाद भी हमारी पार्टी पावर में रहनी चाहिए। हमारे नाम के ऊपर सड़कों और यूनिवर्सिटियों का नाम होना चाहिए। हमारी मूर्तियों की पूजा होनी चाहिए। अंदर जाने से ये सब नहीं होगा पा। इन इलेक्शंस में हमें भारी बहुमत से जीतने की जरूरत है। कौन सी दवाइयां ऐसे लिए जा रही, खाई जाओ पापा। अंकल भी खाई जा रहे हैं। ये तो बादाम लगा मुझे। बेटा, हमारे जाने के बाद पार्टी को तुम्हें ही संभालना होगा। ये जहर की रेंडू गोली तो काम नहीं का दे दी? आदमी है, उसे अपने साथ रखना और उस सुंदर को जिंदा मत छोड़ना। बेस्ट ऑफ लक। अंकल को पसीने भी कितने आ रहे हैं। नहीं, और अंकल ने कहा हमारे जाने के बाद मरने वाले अंकल। ऐसा क्या? हाँ यार, इसने अपने पापा को ही टिपका दिए। सीरियसली? हाँ, ये तो सब वाइट कपड़ों में आ गए यार।
ओ माय माय गॉड, गॉड, ये लड़की पॉलिटिक्स है। अपने पापा को ही मार दिया उसने। हाय ओ रब्बा, शिट, कांट बिलीव। क्या ही हासिल हो जाएगा तुम्हें। क्या करोगे ऐसे जीत के? डिस्कस्टिंग। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मासिला मनी के अचानक गुजर जाने की वजह से अब उनकी बेटी श्रीमती कोमलावल्ली रोयापुरम ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन ये सा भैया? इलेक्शन लड़ेंगी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मासिला मनी के अचानक गुजर जाने की वजह से लगता है जैसे सारा तमिलनाडु मिस्टर सुंदर रामास्वामी के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि मिस्टर सुंदर रामास्वामी की वजह से ही ये सब हुआ है और वो ही मासिला मनी की मौत के जिम्मेदार हैं। भाई कुछ दिन तक तो अपने एक्सीडेंट वाला मलाल रखना चाहिए था ना, सीधे ही साथ ही में फादर भी टपका इलेक्शन दिए। शुरू होने वाला है। पता नहीं अब ये एविडेंस रिलीज करना चाहिए या नहीं। अब रिलीज करने का कोई फायदा नहीं है। लोग पहले से इनके ऊपर भड़के हुए हैं। मरे हुए आदमी पर कुछ बोलेंगे तो लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। बिल्कुल यार, अब तो और लोगों को गुस्सा आएगा। सही बात है, लोगों ने तो शहीद ही बना दिया ना उसे। पर यार लड़की की हिम्मत देखिए, अपने बाप को वो दे रही है कि ये लोग जहर की गोली खा लो। यार सच्ची में गला दबाने का दिल कर रहा है इस लड़की का। ऐसी औरतों की वजह से ही ना औरतों का नाम खराब हो जाता है। लोग कहते सही हैं बात कि है। यार हाँ। क्या यार तुम्हारा दिमाग है, जिसने तुम्हें पैदा किया उसी को खा गई तुम। ये उसके ऑफिस आई है। तुमसे अकेले में बात करनी है। हमें छुपने छुपाने की आदत नहीं है। जो बोलना है बोलो। ठीक है, तुम न्यूज़ तो देखते ही होंगे। तुम्हारे जीतने का अब कोई चांस नहीं है। पोल्स में तुम 2% पर हो और मैं 98% पर। तुम्हारे लिए एक डील है, तुम आज ही अमेरिका चले जाओ। कल इलेक्शन के लिए आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और कुछ? तुम मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं हो। इनफैक्ट तुमने मेरी हेल्प की है। इलेक्शन से पहले ही तुमने 234 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से मुझे मेरे दुश्मनों का चेहरा दिखा दिया। उनके अगेंस्ट 234 केसेस फाइल हो चुके हैं। पता है इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं उनके साथ क्या करूंगी? मैं उनका शिकार करूंगी। किसी को एक्सीडेंट तो किसी को ड्रग्स के केस में फंसाकर मैं उन्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अपनी जीत पर इतना यकीन है तो मुझे वापस क्यों भेजना चाहती हो? तुम्हें अपनी वोट दिए बिना ही वापस जाना होगा। उससे मेरा स्टेटस और बड़ा होगा। तुम्हारी तरह दोबारा आवाज उठाने की कोई हिम्मत ना करे, इसलिए अपनी दुम दबाओ और यहाँ से भागो। भागने की आदत तो मेरे बचपन से नहीं है। तुम यहाँ से भाग जाओ। ये बात है, तुम अपने लोगों को मरते हुए देखने के बाद ही जाना। सही है यार, सुंदर का मम्मी। एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। कुछ बोलेगा ही। तुम्हें नहीं लगता जीतने से पहले बदले के सपने देखना बुरी बात है? तुम्हारे अप्पा मिस्टर मासिलमानी इलेक्शन जीतने के बाद जैसे ही शपथ लेने जा रहे थे, उस बेचारे के एम मासिलमानी बोलने से पहले ही मैंने उसके भाषण खत्म कर दिया। जाओ, पहले जीत जाओ, अपनी पोस्ट पर बैठ जाओ, फिर बदला लेने के सपने देखना। वाओ, ट्रू। लगता है कनाडा में जाकर रहने वाले कुछ लोगों को फिर से याद दिलाना पड़ेगा दैट आई एम अ कॉर्पोरेट क्रिमिनल। ये ऐसा क्यों बोलते तुम हैं? तो शक्ल से पैदाइशी Corporate क्रिमिनल लगती हो। criminal। गुड बाय। सही बोला है। सुंदर काश इसको एक थप्पड़ भी मार सकता। मूवी में क्या ट्विस्ट आया है यार, मतलब वी डिडंट एक्सपेक्ट कि इस टाइम पे, मतलब जब प्री क्लाइमेक्स सीन चल रहा है, मूवी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तब वहां पे ये लोग ऐसा करेंगे। ये जो लड़की है, ये लड़की कोमली शायद उसका नाम उन्होंने बताया था, वो पॉलिटिशियन रह चुकी है और यार उसने अपने बाप को ही मार दिया। ये तो मतलब मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। जब वो गोली दे रही थी ना और वो अंकल खाते जा रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं जहर की गोली, क्योंकि इनकी बातें कैसी चल रही है कि हमारे जाने के बाद ऐसी कौन बातें करता है। बट यार सच में कैसी डर्टी पॉलिटिक्स होती है कि मतलब कोई रिलेशन ही किसी के साथ नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी रह गई है।
मतलब आज का जो सीन था ना बहुत धुएंधार। ये लेडी जब फोन पे भी बात करती थी ना, हमें इतनी नेगेटिव वाइब आती थी ना इसके साथ की, पता नहीं ऐसा लगता था कि सुंदर के साथ की कोई हिस्ट्री तो है। क्योंकि ये बहुत बातें बोलती रहती थी कि कनाडा में भी सुंदर ने इतने सारे काम किए हैं, तो हमें लगता था शायद ये कनाडा में इनकी कोई आपस में दोस्ती या दुश्मनी कुछ तो हुई होगी। लेकिन जब ये इंडिया आई और इस तरीके से ये पॉलिटिशियन की तरीके से इसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, तो हमें काफी ज्यादा शॉकिंग लगा। और भाई साहब, अपने फादर की कौन जान लेता है भाई? ठीक है, तुम्हें पॉलिटिक्स खेलना है, तुम हर गंदी से गंदी हरकत कर सकती हो, बट एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को तो बीच में इन्वॉल्व ना करो। वो तो इस सीन ने ना हमें इतना ज्यादा गुस्सा दिला दी ना इस लड़की के ऊपर। लेट्स सी कि अब सुंदर क्या चाल चलेगा, और हम तो भाई देखना चाहते हैं ये लड़की पूरी तरीके से हार जाए। अब हमें इंतजार है फाइनल क्लाइमेक्स सीन का। आज का ये प्री क्लाइमेक्स का सीन बहुत मजेदार था। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।